ग्रामोद्योग उत्पादों पर जीएसटी के विरोध में आज जयपुर के गांधी सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ से जुड़े लोगों का आरोप है कि खादी और उससे बने उत्पादों पर अंग्रेजों के शासन में भी कोई टैक्स नहीं था, जबकि केंद्र सरकार ने अब खादी पर जीएसटी लगाकर इसे बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया। खादी ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों का तर्क है कि जीएसटी लगाने से खादी और ग्रामोद्योग से बुनकर अन्य लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। चर्चा बहस करने के बाद गांधी जी के तर्क को माना कि ये गांवों का उद्योग है और इसको नहीं हटाना चाहिए, गांव में विद्रोह होगा। उन्होंने भी टैक्स हटाया था, लेकिन भारत सरकार अब जाकर 70 साल बाद 70 साल तक तो रिबेट भी देती रही है, आप देखिए, लेकिन अब रिबेट को भी खत्म करने की योजना चल रही है और जीएसटी लगा दिया है। उससे प्रभाव ये पड़ेगा, खादी और ग्रामोद्योग बिकेंगे नहीं, कॉर्पोरेट्स की चीज बिकेंगी और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लाखों बुनकर कतीन जो घरों में बैठे हुए हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी से कीमतें ऊपर जाएंगी तो आज की प्रतियोगिता में कोई खरीदेगा नहीं तो लोग बेरोजगार होंगे, बिक्री नहीं होगी। तो ये जबरदस्त आक्रोश है पूरे प्रदेश में भी, देश में भी। और अभी तो प्रदेश की योजनाएं बन रही हैं, या तो 9 तारीख को जीएसटी की फिर से मीटिंग है केंद्र में, उस दिन मान लिया जाता है, और नहीं माना जाता है तो देश के स्तर पर आंदोलन चलेगा निश्चित रूप से खादी वाले कतीन बुनकरों। खबर पर अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन टीवी संवाददाता राजधानी जयपुर से योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी योगेंद्र, जानना चाहेंगे खादी और ग्रामो उद्योग को लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लगाया गया है उसको लेकर ग्रामोद्योग संघ ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए, सही है कि जो जीएसटी का विरोध है, खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से बुनकर, क्योंकि पहली बार इसका विरोध इसलिए है कि जो बुनकर संघ से जो जुड़े हुए हैं, खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका सीधा तर्क है कि 70 साल देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भी जब गांधी जी ने सूत काटा था और उसके बाद से जब ये खादी का काम शुरू हुआ, तब से ये टैक्स फ्री रहा है, किसी प्रकार की इस पर टैक्स नहीं लगी। और खास बात यह कि इस पर रिबेट यानी छूट भी अंग्रेज के शासनकाल से ही दी जा रही है। और खासकर जिस तरह से इनका आरोप है कि 70 साल में कभी इस पर टैक्स नहीं लगा खादी और ग्राम बने जो कपड़े हैं उन पर, लेकिन विरोध यहाँ पर जताया गया है। उन्होंने कि अगर जल्द ही इस मामले में जो केंद्र सरकार का पक्ष नहीं आता है और तो कोई उनकी मांगों पर विचार नहीं होता तो थोड़ी बार में एक आंदोलन किया जाएगा। वहीं ग्रामोद्योग संस्थान संघ से जुड़े हुए लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि अगर जीएसटी लगाया गया तो उसके बाद में ग्रामोद्योग से बुनकर और अन्य कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये है कि खादी फ्री रहा है, आचार्य से जुड़े हुए जो छोटे लोग होते हैं जो सूत काटने का, और इसके अलावा जो इसे जुड़े जो कई आइटम्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, ज्यादा महंगे होते नहीं है। हालांकि सरकार इन पर रिबेट भी अक्सर देती थी, अभी भी रिबेट जारी है, लेकिन इन पर जो छूट के बावजूद भी ग्रांट सरकारों की ओर से दिए जाने के कई उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आज जिस तरह से विरोध किया गया है गांधी सर्किल पे, साफ तौर पे है कि अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है उन्हें बुनकरों को, तो सभी जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर होंगे। चलिए योगेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर जीएसटी जो लगाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, उसको लेकर आज ग्रामोद्योग संस्थान संघ से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाकर रखा तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक।